हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लाए हैं चैप्टर 5 यानी इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो। सो लास्ट तक बने रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चैप्टर 5 के जो कुछ सिलेबस हैं वो ये हैं, ठीक है। उनका हम ओवरव्यू थोड़ा देखेंगे। तो पहला है कि इंटेलिजेंट सेंसर्स यानी समझदार सेंसर्स, ठीक है। इंटेलिजेंट सेंसर्स एडवांस सेंसर्स होते हैं जो इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं। ये सेंसर्स डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के डिसीज़न ले सकते हैं। बात करते हैं कंपोनेंट्स की। जनरल कंपोनेंट्स में सेंसिंग एलिमेंट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और माइक्रो प्रोसेसर शामिल होते हैं। बेनिफिट्स, ये सेंसर एक्यूरेसी रिलायबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ऑफ देखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके कंपोनेंट, फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर जो डिटेक्ट करता हो। सिग्नल कंडीशनिंग, सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए एम्पलीफाई और फिल्टर करता है। और एडी कन्वर्टर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरव्यू। और लास्ट में फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मार्ट सेंसर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सेल्फ कैलिब्रेटिंग, सेल्फ टेस्टिंग, ठीक है, या सेल्फ कम्युनिकेटिंग। फिर ऑटोमेटिक रोबोट, एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सेंसर्स देखेंगे, ऑटोमेटिक रोबोट और ऑटोमेटिक इंजन कंट्रोल। ये ओवरव्यू वन शॉट वीडियो के लिए मतलब कि अच्छा है, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे ये सभी सिलेबस आगे में डिटेल में देखते हैं। पहले ये फिगर क्या है, फिगर को समझते हैं कि आखिर है क्या, ये दिखाना क्या चाह रहा है हम लोग को। तो एक स्मार्ट सेंसर, ठीक है, ये सेंसर रियल वर्ल्ड डेटा को कलेक्ट करते हैं और इस डेटा को कम्युनिकेशन मीडियम्स के थ्रू क्लाउड पर भेजते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये सब क्लाउड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लें हम लोग सेंसर फ्यूज़न देखते हैं कि सेंसर फ्यूज़न क्या करता है। ये स्मार्ट सेंसर हम लोग देख लिए, स्मार्ट सेंसर आखिर क्या होता है। ये सेंसर रियल वर्ल्ड डेटा को कलेक्ट करते हैं और इस डेटा को कम्युनिकेशन मीडियम्स के थ्रू क्लाउड पर भेजते हैं। अब ये सेंसर फ्यूज़न क्या करता है, ये टेक्निक मल्टीपल सेंसर से डेटा को इंटीग्रेट करती है और फैक्ट्री के अंदर एक यूनिफाइड विज़न प्रोवाइड करती है, ठीक। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटेशन क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग यह डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब आईओटी क्या करता है भाई, ये अलग अलग डिवाइसेस और सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट और डेटा शेयर करने के लिए एबिलिटी देता है। अब बिग डेटा क्या है, ये कलेक्टेड डेटा की लार्ज अमाउंट को मैनेज और एनालाइज करने के लिए यूज़ होने वाली टेक्निक का ग्रुप है। अब ये जो देख रहे हैं आप, उन्नत एल्गोरिदम, ठीक है। उन्नत एल्गोरिदम यानी एडवांस एल्गोरिदम, यह मैथमेटिकल फार्मूलाज है जो डेटा से वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये एआई को देख रहे हैं आप, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको कहा गया है। ये मशीन्स को लर्न करने, रीज़न करने और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और फिर ये भविष्यवाणी रखरखाव, प्रेडिक्शन मेंटेनेंस, यह टेक्निक इक्विपमेंट फेलियर को प्रेडिक्ट करने और डाउन टाइम को रिड्यूस करने के लिए डेटा को यूज़ करता है। अब ऑटोमेशन यानी स्वचालन, ये टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस के बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो एक माने में ये स्मार्ट सेंसर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिए हैं कि फैक्ट्री में क्या क्या हमें नीड होती है। जैसे स्मार्ट सेंसर क्या होता है, सेंसर फ्यूजन क्या होता है, आईओटी क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आ जाते हैं अपने सिलेबस पर। इंटेलिजेंट सेंसर यानी एक समझदार सेंसर, ये एक एडवांस सेंसर है जो ट्रेडिशनल सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ को एडिशनल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन फीचर के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी इन्हेंस हो सके। यह सेंसर कन्वेंशनल सेंसर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और खुद से मैनेज, डायग्नोस और डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटेलिजेंटली यानी समझदारी के साथ। अब बात करते हैं हम लोग स्मार्ट सेंसर्स क्या होते हैं यानी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर। पहले बात करते हैं स्मार्ट सेंसर आखिर है क्या। ये एडवांस डिवाइसेस हैं जो ट्रेडिशनल सेंसिंग कैपेबिलिटीज़ को एडिशनल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन और सेल्फ मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इन इन्हांसमेंट्स के साथ स्मार्ट सेंसर कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, चेंजिंग कंडीशंस के साथ एडॉप्ट कर सकते हैं और दूसरे सिस्टम के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं उसके, ठीक है। जैसे सेंसिंग एलिमेंट्स और फंक्शन, एक एक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उसको अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा सेंसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट का फंक्शन क्या है? ये कोर कंपोनेंट होता है जो इन्वायरमेंट में फिजिकल या केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और इन चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। यह इनिशियल स्टेज होती है जहां रॉ डेटा कैप्चर होता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि हम लोग थर्मोकपल पढ़े थे। थर्मोकपल टेम्परेचर चेंजेस डिटेक्ट करता है जबकि फोटोडायोड लाइट इंटेंसिटी सेंस करता है। अब डिटेल्स में थोड़ा समझ लेते हैं। सेंसिंग एलिमेंट रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, ठीक है, या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हो सकता है जो मेजरमेंट के टाइप पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, सिग्नल कंडीशनिंग के, ठीक है। सिग्नल कंडीशनिंग रॉ सिग्नल को एम्पलीफाई, फिल्टर और कन्वर्ट करता है ताकि यह फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल हो। यह स्टेज इंश्योर करती है कि सिग्नल एक्यूरेट और नॉइस फ्री हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं और फिल्टर्स अनवांटेड नॉइस को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसके डिटेल्स देखते हैं। इस स्टेज में एनालॉग फिल्टर्स, एम्पलीफायर्स और इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट शामिल हो सकते हैं ताकि सिग्नल क्वालिटी इन्हेंस हो। हम लोग बात करते हैं अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है। एडीसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। यह कन्वर्जन डिजिटल प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए क्रूशियल है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, एडीसी या डेल्टा सिग्मा एडीसी, ये अभी पिछले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस किए हैं, कॉमनली यूज्ड होते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एडीसी की रिजोल्यूशन जो बिट्स में मेज़र होती है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन की प्रिसीजन को डिटरमाइन करती है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है, कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है और एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करता है ताकि डेटा को इंटरप्रेट किया जा सके। यह वेरियस फंक्शन को मैनेज करता है और सेंसर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें, माइक्रो कंट्रोलर फर्मवेयर रन कर सकता है जो सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करता है और सेंसर कैलिब्रेशन को मैनेज करता है। अब डिटेल्स में देखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर की प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी सेंसर के कॉम्प्लेक्स, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी सेंसर के कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने और लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा हैंडल करने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। हम लोग बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस क्या होते हैं। यह कंपोनेंट सेंसर को एक्सटर्नल सिस्टम या नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने की एबिलिटी देता है। ये डेटा ट्रांसमिशन, रिमोट मॉनिटरिंग और इंटीग्रेशन विद अदर डिवाइसेस को फैसिलिटेट करता है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन इंटरफेसेस में सीरियल कम्युनिकेशन यानी UART, SPI, 12C, वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स लाइक ईथरनेट शामिल है, ठीक है। इटरनल डिटेल्स में थोड़ा समझेंगे। कम्युनिकेशन इंटरफेस के चॉइस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है, जैसे डेटा ट्रांसफ़र रेट और रेंज। अब पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाई के फंक्शन क्या हैं? ये सब कंपोनेंट्स हैं। पावर सप्लाई सेंसर्स की ऑपरेशन के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये स्मार्ट सेंसर के सारे कंपोनेंट्स को पावर देता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? पावर सप्लाईज, बैटरीज, पावर एडॉप्टर्स या एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम हो सकते हैं। अब डिटेल्स में क्या है? पावर रिक्वायरमेंट सेंसर कंपोनेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी और एनर्जी कंजप्शन पर डिपेंड करती है, ठीक। हम लोग बात करते हैं अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डायग्राम एक स्मार्ट सेंसर की जनरल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंपोनेंट समझ लिया, अब इसका जनरल आर्किटेक्चर देखते हैं। जनरल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, एक स्मार्ट सेंसर एक डिवाइस होता है जो फिजिकल वर्ल्ड के डेटा को कलेक्ट करता है और इससे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। चलिए इस डायग्राम को डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। जैसे ट्रांसड्यूसर देख रहे हैं आप, ये ट्रांसड्यूसर, ये डिवाइस फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। इस डायग्राम में मल्टीपल ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, T1, T2, T3, T4, ठीक है, ऐसा ना Tn तक है जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। अब एनालॉग मल्टीप्लेक्सर कहाँ लगे हुए हैं?
एनालॉग मल्टीप्लेक्सर ये लगे हुए हैं हमारे, ठीक है। ये डिवाइस मल्टीपल एनालॉग इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट पर स्विच करता है। यह सिर्फ एक ट्रांसड्यूसर का आउटपुट एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को भेजता है एक टाइम पर। अब सैंपल एंड होल्ड, ये जो एच आप देख रहे हैं, सैंपल एंड होल्ड, यह सर्किट एनालॉग सिग्नल को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्टेडी रखता है ताकि एडीसी इसे एक्यूरेटली डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर सके। अब हम बात करते हैं एडीसी क्या करता है। ये जो आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझ सकता है। बात करते हैं बड़े से प्रोसेसर की। यह डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है और ज़रूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। यह टेम्परेचर ड्रिफ्ट और ऑफसेट जैसे एरर्स को भी करेक्ट करता है। बात करते हैं यहाँ जो मेमोरी लगी हुई है, ठीक है। यह प्रोसेसर द्वारा यूज़ किए जाने वाला डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। अब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है यानी डीएसी, यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो किसी और डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। सीरियल कम्युनिकेशन क्या करेगा, यह प्रोसेसर को दूसरे डिवाइसेस के साथ डेटा भेजना और रिसीव करने की सुविधा देता है। अब काम कैसे करता है पूरा हम लोग समझ लिए, अब समझते हैं कि काम कैसे करता है। ट्रांसड्यूसर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं और इन्हें एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब एनालॉग मल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं, एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर एक ही ट्रांसड्यूसर का आउटपुट एडीसी को भेजता है, ठीक है। एडीसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है और ज़रूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। रिजल्ट मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं और दूसरे डिवाइसेस को भेजे जाते हैं। तो ये डायग्राम जो है स्मार्ट सेंसर के मेन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक रियल स्मार्ट सेंसर में एडिशनल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मार्ट सेंसर की, ठीक है। स्मार्ट सेंसर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मार्ट सेंसर की बात कर लें कि ये एडवांस डिवाइसेस है जो अपनी फंक्शनलिटी, एक्यूरेसी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इंटीग्रेशन को इन्हेंस करने के लिए कई सोफिस्टिकेटेड फीचर शामिल करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक इन्हें प्रिसाइज और एडॉप्टेबल एप्लीकेशन के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल बनाते हैं। अब हम लोग उसमें से कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल्फ कैलिब्रेशन, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, सेल्फ कैलिब्रेशन होता क्या है। सेल्फ कैलिब्रेशन सेंसर की एबिलिटी को रिफर करता है जो ऑटोमेटिकली अपने रीडिंग्स को एडजस्ट और करेक्ट करता है ताकि एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। यह फीचर सेंसर को एनवायरनमेंट चेंजेस या एजिंग या परफॉर्मेंस ड्रिफ्ट को कंपनसेट करने में मदद करता है। अब बात करते हैं काम कैसे करता है ये। सेंसर पीरियोडिकली अपने मेजरमेंट्स को नॉन स्टैंडर्ड या रेफरेंस वैल्यूज़ के अगेंस्ट चेक करता है। अगर डिस्क्रिपेंसीज डिटेक्ट होती है तो यह कैलिब्रेशन सेटिंग्स को एडजस्ट करता है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। मैनुअल रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत को कम करता है, कंसिस्टेंट एक्यूरेसी इंश्योर करता है और मेंटेनेंस एफर्ट्स को मिनिमाइज़ करता है। अब इसके एग्जांपल क्या है, एक टेम्परेचर सेंसर जो नॉन टेम्परेचर रेफरेंसेस के बेसिस पर खुद को रिकैलिब्रेट करता है ताकि प्रिसाइज टेम्परेचर मेजरमेंट्स मेंटेन हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ टेस्टिंग क्या है, ठीक है। सेल्फ टेस्टिंग सेंसर की कैपेबिलिटी को रिफ़र करता है जो इंटरनल डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर की जा सके और पोटेंशियल इशू को डिटेक्ट किया जा सके बिफोर दे अफेक्ट परफॉर्मेंस। अब काम कैसे करता है, सेंसर रेगुलर सेल्फ चेक्स और डायग्नोस्टिक रूटीन्स कंडक्ट करता है, कंपोनेंट्स और फंक्शनलिटी की इंटीग्रिटी वेरीफाई करता है, ये फॉल्स या मेल फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकता है और अलर्ट्स या एरर कोड जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स देख लेते हैं। रिलायबिलिटी को इन्हेंस करता है बाय प्रोएक्टिवली इश्यूज़ को डिटेक्ट करता है और एड्रेस करता है, डाउन टाइम को रिड्यूस करते हैं और ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेटिंग में स्मार्ट सेंसर जो सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करता है ताकि सेंसर ड्रिफ्ट, सिग्नल इंटीग्रिटी या हार्डवेयर फेलियर्स को चेक किया जा सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्फ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके, ये सब आप वैसे ही पढ़ सकते हैं लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। आपको ईजी हो जाएगा लिखने में एग्जाम में। सेल्फ कम्युनिकेटिंग सेंसर्स की एबिलिटी को रिफ़र करता है जो ऑटोनोमसली अदर डिवाइसेस या सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है ताकि डेटा ट्रांसमिट और कमांड्स रिसीव किया जा सके बिना एक्सटर्नल इंटरवेंशन के। अब काम कैसे करता है, सेंसर बिल्ट इन कम्युनिकेशन इंटरफेसेस जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया या इंटरनेट हो गया
का यूज़ करके ही डाटा एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। यह स्टेटस अपडेट, अलर्ट्स या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी भेज सकता है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं। लार्जर सिस्टम में सीमलेस इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट करता है, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और कंट्रोल को सपोर्ट करता है, और सेंसर की एबिलिटी को कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करने को इन्हेंस करता है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक स्मार्ट वेदर स्टेशन सेंसर जो वेदर डेटा को सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम्स को वायरलेस नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट करता है और मेजरमेंट सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए कमांड्स रिसीव करता है। अब हम बात करेंगे आगे तीसरे पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सेंसर की। तो स्मार्ट सेंसर इनकी एडवांस कैपेबिलिटीज़ की वजह से वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ और एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करना और इंटेलिजेंस सिस्टम इनेबल करने के लिए। अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल। इसका पहला एप्लीकेशन है जो कि सिलेबस में दिया गया है। तो ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है भाई। स्मार्ट सेंसर प्रिसाइज कंट्रोल और फीडबैक प्रोवाइड करते हैं रोबोटिक सिस्टम्स के लिए, जिससे रोबोट कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोनोमसली परफॉर्म कर सकते हैं। यह रोबोट्स को चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करने और टास्क को हाई एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के साथ एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं काम कैसे करते हैं। तो इसके 3 स्टेप है, पोजिशनिंग, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, फीडबैक। चलिए एक एक करके समझते हैं। पोजिशनिंग में क्या होता है। सेंसर जैसे इनकोडर और गायरोस्कोप रोबोट के पार्ट्स की प्रिसाइज लोकेशन और ओरिएंटेशन डिटरमाइन करते हैं। यह इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मूवमेंट और मैनिपुलेशन के लिए क्रूशियल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्स्टेकल डिटेक्शन क्या होता है। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होता है, जो हम लोग 3rd चैप्टर में डिस्कस किए थे। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और कैमरास ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करते हैं रोबोट के पास में, जिससे यह ऑब्स्टेकल्स को नेविगेट कर सकता है और कोलिजन्स को अवॉइड कर सकता है। बात करते हैं फीडबैक की। सेंसर रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं रोबोट की परफॉर्मेंस के बारे में, जिससे एडजस्टमेंट्स रियल टाइम में किए जा सकते हैं एफिशिएंसी और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में रोबोट्स जो विजन सेंसर्स और लेज़र स्कैनर्स के साथ इक्विप्ड होते हैं, कन्वेयर बेल्ट से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और पिक अप कर सकते हैं विथ हाई प्रिसीजन। ये सेंसर से फीडबैक यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए और आइटम्स का एक्यूरेट प्लेसमेंट इंश्योर करते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है। स्मार्ट सेंसर वेरियस इंजन पैरामीटर्स को मॉनिटर और मैनेज करते हैं ताकि परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन ऑप्टिमाइज हो सके। यह क्रिटिकल डेटा प्रोवाइड करते हैं जो इंजन ऑपरेशन और ओवरऑल व्हीकल परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं काम कैसे करता है, ठीक है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग, प्रेशर मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन लेवल। अब टेम्परेचर मॉनिटरिंग को समझते हैं। सेंसर वेरियस इंजन कंपोनेंट्स की टेम्परेचर को मेज़र करते हैं ताकि ओवर हीटिंग को प्रिवेंट किया जा सके और ऑप्टिमल ऑपरेटिंग कंडीशन इंश्योर किया जा सके, ठीक है। अब प्रेशर मॉनिटरिंग क्या करता है। सेंसर्स ऑयल, फ्यूल और अदर प्रेशर को मॉनिटर करते हैं इंजन में ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग इंश्योर हो सके और पोटेंशियल इशू जैसे लीक्स या ब्लॉकेज डिटेक्ट किया जा सके। अब ऑक्सीजन लेवल्स क्या होते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन का अमाउंट मेज़र करते हैं ताकि एयर फ्यूल मिक्सचर और एडजस्ट किया जा सके फॉर ऑप्टिमल कंबशन और रिड्यूस्ड एमिशन। अब इसके एग्जांपल्स की बात क्या करते हैं। मॉडर्न व्हीकल्स टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर्स और ऑक्सीजन सेंसर का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इंजन परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, एक टेम्परेचर सेंसर जो होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, जो इंजन कंट्रोल यानी ECU को फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग एडजस्ट करने में मदद करता है ताकि एफिशिएंट ऑपरेशन मेंटेन हो और इंजन डैमेज प्रिवेंट हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन हम लोग अच्छे से समझ लिए। ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ सेंसर्स हैं, जैसे ऑटोमेटिव में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, एविएशन में यूज़ होता है, हेल्थ एंड मेडिकल एंड हेल्थ केयर में और मेरीन, ठीक है। हम लोग ये डायग्राम समझते हैं कि ये डायग्राम जो है स्मार्ट सेंसर नेटवर्क को दिखा रहा है। इसको दिखा रहा है स्मार्ट सेंसर के नेटवर्क्स को। इसमें अलग अलग टाइप्स के स्मार्ट सेंसर होते हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं और इसे क्लाउड पर भेजते हैं। क्लाउड पर डाटा को प्रोसेस किया जाता है और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। डायग्राम में जैसे स्मार्ट मोशन सेंसर क्या होते हैं, ये मोशन को डिटेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। इन्फॉर्मेशन
भेजते हैं। तो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं किस पार्ट में भेजते हैं, 010101 यानी बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। इसको चाह कर भी कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता है। स्मार्ट थर्मोस्टेट सेंसर क्या होता है? यह टेम्परेचर को मेज़र करती है और कंट्रोल करती है। स्मार्ट डिस्टेंस सेंसर क्या करेगा? यह ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करता है। स्मार्ट फ्यूल लेवल सेंसर क्या करेगा? स्मार्ट फ्यूल ये फ्यूल की क्वांटिटी को मेज़र करता है। और स्मार्ट टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा? ये टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो ये सेंसर्स वायरलेस तरीके से क्लाउड से कनेक्टेड होते हैं। क्लाउड पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। फिर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उस यूज़र को वापस भेजी जाती है या अदर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे नेटवर्क का यूज़ कई एप्लीकेशंस में किया जा सकता है, जैसे स्मार्ट होम्स, फैक्ट्रीज़ और सिटीज़ में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर्स एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्मार्ट सेंसर एक एडवांस, जैसे हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं इतने सारे टॉपिक्स, ठीक है। स्मार्ट सेंसर एक एडवांस डिवाइस है जो कई कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके अपनी फंक्शनलिटी और परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। इनका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, जैसे सेंसिंग एलिमेंट, ये कोर कंपोनेंट हैं जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है और इन चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे एक टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है। ये सब वापस से डिस्कस करें, आपका रिवीजन हो जाएगा। यह कंपोनेंट रॉ सिग्नल को एम्पलीफाई, फिल्टर और कन्वर्ट करता है ताकि वो प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल हो। सिग्नल कंडीशनिंग से सिग्नल एक्यूरेट और नॉइस फ्री बनता है। एग्जाम्पल के लिए एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं एडीसी क्या करता है। एडीसी यानी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। यह कन्वर्जन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए क्रूशियल है। एग्जाम्पल के लिए एडीसी एक एनालॉग वोल्टेज सिग्नल को डिजिटल नंबर में कन्वर्ट करता है जो माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। ठीक है, बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या है। यह कंपोनेंट डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करता है, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है और सेंसर की ऑपरेशन को मैनेज करता है। ये एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करके डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और डिसीजन लेता है। एग्जांपल्स के लिए माइक्रो कंट्रोलर मल्टीपल सेंसर से डेटा प्रोसेस करता है और एक्चुएटर को कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन इंटरफेस, यह कंपोनेंट सेंसर के दूसरे डिवाइसेस या सिस्टम से कम्युनिकेट करने की सुविधा देता है। यह डेटा ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करता है और सेंसर को लार्जर सिस्टम में इंटीग्रेट करता है। एग्जांपल्स इंक्लूड सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेसेस जैसे UART या वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल जैसे ब्लूटूथ। बात करते हैं पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई सेंसर को ऑपरेशन के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह स्मार्ट सेंसर के सभी कंपोनेंट्स की पावर रखता है, या जैसे बैटरीज या पावर एडॉप्टर्स। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई पूछेगा और वो एप्लीकेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मार्ट सेंसर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसका आंसर सुनते हैं कि स्मार्ट सेंसर के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उनकी फंक्शनलिटी और एप्लीबिलिटी को इन्हेंस करती है, जैसे सेल्फ कैलिब्रेशन, सेल्फ टेस्टिंग, सेल्फ कम्युनिकेटिंग, ये सब ऊपर भी डिस्कस किए हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मार्ट सेंसर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एसेंशियल बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिलायबल और एक्यूरेट, ये सेल्फ कैलिब्रेशन, सेल्फ टेस्टिंग, सेल्फ कम्युनिकेटिंग, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मार्ट सेंसर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एसेंशियल बनाती हैं क्योंकि ये रिलायबल और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम इंटीग्रेशन को इनेबल करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मार्ट सेंसर इन ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल एंड ऑटोमोबाइल इंजन्स कंट्रोल विद एग्जांपल। तो स्मार्ट सेंसर का रोल ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल और ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल में क्रूशियल है, जो परफॉर्मेंस और फंक्शनलिटी को इन्हेंस करता है। इन एप्लीकेशन में जैसे ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल हम लोग समझें कि उसका क्या रोल है, उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, रोल, एग्जाम्पल और फिर ऑटोमोबाइल इंजन कंट्रोल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इतनी चीज़ें कवर किए हैं। तो स्मार्ट सेंसर रोबोट और इंजन की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, और बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डेटा इनेबलिंग रियल टाइम एडजस्टमेंट्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में। तो इस चैप्टर में इतने मैंने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है।
और टू द सिलेबस एकदम। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, आप ये एक बार और अच्छे से वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको टू द सिलेबस है एकदम। और इस सब्जेक्ट के लिए इतना ही था। आई होप यू ऑल आर इन्जॉइंग। और अगर आपने ये कर लिया 5 चैप्टर्स के वन शॉट, दैन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा। सो रिवाइज़ एक बार और करिएगा। ठीक है, एक बार और रिवाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे से पाँचों चैप्टर वो हो जाएंगे और फिर इसके बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द हाईटेक वर्ल्ड।